वेलकम टू हाय हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में हमने 6 तक पढ़ चुका है। प्रीपोजिशंस में पॉइंट जो 6 हैं वहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं और हम लोग को अब पढ़ना है पॉइंट नंबर 7। अगर आपने पहले के प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्रीपोजिशंस लाइन से देखकर आप फर्स्ट नंबर पार्ट खोल ओपन कर सकते हो। उसमें आपको प्रीपोजिशंस मिलेंगे। और पहले तो पता ही है, हम लोगों ने टेंस पढ़ चुका है, मिसलेनियस पढ़ चुका है, सब्जेक्ट एंड वर्ब पढ़ चुके हैं। चलिए अब 7 नंबर बताता हूँ, विन और विदिन। ठीक है, और इन और विदिन का प्रयोग कहाँ और कब कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इन समय की समाप्ति, ठीक है, इन समय की समाप्ति, कंप्लीट द टाइम। ठीक है, कंप्लीट द टाइम, कंप्लीट द टाइम का बोध कराता है, मतलब समय की समाप्ति का बोध कराता है तो उस समय इन लगाते हैं। ठीक है, और विदिन, समय के समाप्ति के पहले, अंदर, मतलब समय समाप्त होने के पहले, विदिन, सर विदिन 2 मिनट, प्लीज सर विदिन 2 मिनट, ये होता है ना विदिन 2 मिनट। सर आई हैव इन ट्रैफिक स्टक, सर आई एम स्टक इन ट्रैफिक, प्लीज गिव मी सर विदिन 5 मिनट, विदिन 5 मिनट आई एम रिच्ड सर। ओके, तो देखो, बिफोर द कंपटीशंस ऑफ द टाइम, ठीक है, बिफोर द कंपटीशन ऑफ टाइम का बोध कराता है तो उसमें विद इन लगाते हैं। ठीक है, इन जब समाप्त होता है, इन द नाइट, इन द नाइट मतलब नाइट चालू, दिन समाप्त, और विद इन, विद इन 5 मिनट, दैट्स नाइट, दैट्स कमिंग नाइट, विद इन 5 मिनट है, 5 मिनट बचे हैं रात होने में। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, जैसे में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री 1 महीने में लौटेंगे। कहाँ से लौटेंगे? प्रधानमंत्री लिखा है, प्रधानाचार्य लिखा है, मतलब जो पढ़ेंगे वही मान लोगे। गजब हाल यार। प्रधानाचार्य 1 महीने में लौटेंगे, एज अ ऑफिशियल वर्क, स्कूल वर्क। देखो, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विल, द प्रिंसिपल विल रिटर्न, ठीक है, लौटेंगे, द प्रिंसिपल्स विल रिटर्न इन अ मंथ, 1 महीने में लौट जाएंगे, मतलब समाप्त, यहाँ पे टाइम दिया है ना, समय दिया है ना, समय की समाप्ति, 1 महीने में लौट आएंगे। अब देखो दूसरा है, प्रधानाचार्य 1 महीने के अंदर लौट आएंगे, अंदर लौट आएंगे, मतलब एक टाइम टेबल है तो उसमें इन लगा है कि समाप्ति करके ही आएंगे या 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चाहे 1 महीने में लौटेंगे, तो यहाँ पर देखो, द प्रिंसिपल विल रिटर्न विद इन अ मिनट, विद इन अ मंथ, मतलब मंथ खत्म होने के पहले भी वो आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए है। अब चलो 8 नंबर को बताता हूँ। 8 नंबर में ऑफ, डबल ऑफ, ठीक है, ऑफ एक होता है छोटा वाला ऑफ जो ओ एफ से बनता है, एक बड़ा वाला ऑफ जिसको ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। देखो, टू मतलब गुड, यू लुकिंग टू गुड यार, ठीक है, मतलब तुम बहुत अच्छे दिखते हो। अब डबल टू वाला लगा दो, टी डबल ओ, यू आर लुकिंग टू गुड यार, मतलब तुम कितना बदसूरत दिखते हो यार। एक ओ लग जाने के बाद वो बदसूरत हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ऑफ का हिंदी तो जानते हो,
का, के, की से दूर, ठीक है, से नजदीक, से अलग। अब यहां से देखो, ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, ये दिखा ना, ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग का, ऑफ का प्रयोग का, की, के आदि के अर्थ में होता है। ये रहा अपना लाठी। ऑफ का प्रयोग, ओ एफ वाला ऑफ का प्रयोग का, की, के अर्थ में होता है। अगर डबल एफ वाला वो लगाना है तो डबल एफ वाले का है, ऑफ का प्रयोग से दूर, से नजदीक, मैं गांव से दूर हूँ, मैं गांव से नजदीक हूँ, मैं गांव से अलग हूँ के अर्थ में होता है। मैं देश से बाहर हूँ, मैं देश से दूर हूँ, मैं जहाज के नीचे हूँ, ठीक है। तो वहां पे ओ डबल एफ वाला इस्तेमाल होगा। जैसे में पहला वाला देख लो, यह कुर्सी, यह कुर्सी सागवान, सागवान एक लकड़ी होती है, पेड़ है सागवान का, तो यह कुर्सी सागवान की लकड़ी की बनी है, ठीक है। सागवान बहुत स्ट्रांग पेड़ होता है, स्ट्रांग ट्री है वो। उसका पहले बहुत चीज बनता था, चौकी, कुर्सी, टेबल, पलंग, सोफा। अब सागवान थोड़ा कम आता है। मैंने बोल दिया सागवान स्ट्रांग पेड़ है, तो मान लिए सागवान स्ट्रांग पेड़ है। हाँ जी नहीं यार, सागवान देखो, कोई भी लकड़ी स्ट्रांग तो होती नहीं है। जो ताजमहल में लगी है वो लकड़ी तो आजकल मिलती ही नहीं है। सागवान एक सस्ता, हल्का, टिकाऊ लकड़ी है, ठीक है। सस्ता, हल्का और टिकाऊ लकड़ी है, ठीक। उसके बाद से देखो, द चेयर इज मेड, द चेयर इज मेड ऑफ थिक वुड, थिक वुड, ठीक है। और सागवान की खेती तो आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि वो 10 साल में ही तैयार हो जाते हैं। 10 पेड़ लगा दो, 10 साल में उसको बेच डालो काट के, मुनाफा हो गया। कि उसमें जोता बोया कुछ नहीं, फल काटा बारह आना, और फिर ऊपर से काट दो, लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पेड़ आ जाएगा नीचे से, क्योंकि जड़ सब छूट जाता है ना, उस जड़ से ऑटोमेटिक खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल हो गया, दिस चेयर इज मेड ऑफ थिक वुड, ठीक, सागवान की लकड़ी। अब सबसे नीचे वाली देख लेते हैं, क्यों, बनाऊ ना, ओके, ओके। अब देखो, मैं इस अंगूठी को कभी भी उंगली से नहीं उतारता हूँ, क्योंकि यह प्यार की निशानी है, ठीक है। अब इसमें डबल ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से दूर, से नीचे, से अलग सब आते हैं, ठीक है। देखो, से नहीं, से नहीं आया ना, से उतारना, नहीं को हटा दो, यहां से नहीं को हटा दो, ठीक है। यहां से नहीं को हटा दिए तो से उतरना आया ना, से उतारना। तो देखो, इसी में ऑफ का प्रयोग लगेगा। मैं इस अंगूठी को कभी भी अंगुली से नहीं उतारता हूं, क्योंकि यह प्यार की निशानी है। आई नेवर गेट दिस रिंग, आई नेवर गेट दिस रिंग, मैं इस अंगूठी को कभी भी, हो गया, ऑफ माई फिंगर, कभी भी उंगली से उतारना, ऑफ द, इसमें देखो नेवर का मतलब इसमें नहीं आ गया, नहीं इधर आ गया ना, नेवर, ऑफ माई फिंगर, अपने फिंगर से, अपने उंगली से नहीं उतारता। अब जोड़ना है तो एज ए, क्यों के लिए, क्योंकि के लिए बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज माई
टोकन ऑफ लव, प्यार की निशानी है, टोकन ऑफ लव। चाहे उसके जगह पर एज भी लिख सकते हो, एज इट, देखो इधर, एज इट इज अ टोकन ऑफ लव, ठीक है, टोकन ऑफ लव। समझ में आ गए? तो 8 नंबर का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो। अब मैं 9 नंबर बताऊंगा इसमें। अब 9 नंबर में हम पढ़ेंगे बिसाइड, देखो बिसाइड या बिसाइड्स, ठीक है, बगल में या अलावा, बगल में या अलावा। तो बगल में अलावा, देखो सिंपल सा है, बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है, और सिर्फ एस लग गया, बिसाइड्स मतलब अलावा। तो बिसाइड का प्रयोग बगल, बाई द साइड ऑफ के अर्थ में होता है। बिसाइड का प्रयोग बगल के लिए होगा। यहाँ पर गलत लिखा है, ये एस नहीं होगा, यहाँ पे ये एस नहीं होगा। बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में होता है, और ये बिसाइड्स का प्रयोग अलावा, अलावा, तो अलावा को लिखते हैं द एडिशन, सॉरी इन एडिशन। अब इसके बिसाइड के जगह पर लिखेंगे हम, बिसाइड तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते, लिखेंगे भाई हम, मतलब जहाँ बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड ऑफ, बिसाइड के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं बाई द साइड ऑफ, ठीक है, और बिसाइड्स के जगह पर हम इन एडिशन भी लिख सकते हैं, इन एडिशन, ठीक है। तो ये देखो, वह आया और मेरी बगल में बैठ गया, ठीक है, वह आया और मेरी बगल में बैठ गया, ठीक है। he come, he came and sit, he came and sit। यहाँ पर पास्ट टेंस लग रहा है, तो इसमें हमको V2 या V3 का इस्तेमाल करना तो है बाबा, ठीक है। तो he came and sat beside me, मतलब मेरे बगल में बैठ गया, ठीक है, मेरे बगल में। तो आई तो आ गया ही ना, ही, तो मी आया आई के बदले में, मेरे बगल में, तो बिसाइड मी, ओके। अब हमें ये कहाँ लगाना है, इन एडिशन, मतलब बिसाइड्स कहाँ लगाना है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रामायण के अलावा मैंने बाइबल खरीदा, रामायण के अलावा मैंने बाइबल खरीदा। तो बिसाइड द रामायण, बिसाइड्स द रामायण मतलब रामायण के अलावा, ठीक है, एस लगा क्योंकि वो बीच में के है ना। तो बिसाइड्स द रामायण, उसके बाद से क्या, मैंने बाइबल खरीदा, आई बाउट, बाई का बाउट, बाई बाउट बाउट, V3, ठीक है, V2 या V3 कह दो, दोनों देख ही होते हैं, बाई बाउट बाउट। तो आई बाउट द बाइबल, मैंने बाइबल खरीदा, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे हमने पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लिए, गुड। दस नंबर, अब इस तरह हम 10 बोले, दसोत्रम बोले, दहा बोले, क्योंकि मराठी में इसको दहा बोलते हैं, हिंदी में 10 बोलते हैं, इंग्लिश में 10 बोलते हैं, हिंदी में 10 बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब तो नहीं पता। तो अब देखो, बिफोर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है के सामने, ठीक है। चाहे तुम बिफोर लिख दो, इन फ्रंट ऑफ का मतलब ही होता है के सामने, ठीक है, के सामने।
बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग किसी व्यक्ति, बिफोर का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, मतलब बिफोर का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है। अगर किसी व्यक्ति के सामने है तो उसमें बिफोर लगेगा, बिफोर यू, आई एम टोटली बिफोर यू, क्योंकि मैं आपके सामने हूं, ऐसा नहीं है। बिफोर, बिफोर का प्रयोग हम केवल व्यक्ति के सामने, एंड इन फ्रंट ऑफ, अब माइनर है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हमेशा वस्तु के सामने के अर्थ में होता है, मतलब निर्जीव। अब देखो इट भी जो है, इट का इस्तेमाल सिर्फ निर्जीव के लिए किया जाता है जिसमें जीवंत जीव नहीं, जीवन नहीं होता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग हम वस्तु के सामने के अर्थ में होता है। कातर, सॉरी कतार, कतार के अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है। कतार, कतार मतलब लाइन, चाहे इंसान की लाइन हो, गाड़ी की लाइन हो, रोड की लाइन हो, बकरियों की लाइन हो, भेड़ों की लाइन हो, जानवरों की लाइन हो, शेरों की लाइन हो। शेर कभी लाइन में नहीं रहते, शेर अकेले ही रहते हैं। कतार, तो कतार के अर्थ में दोनों का प्रयोग हो सकता है, मतलब कोई अगर कतार लगा हो, लाइन लगा हो, तो उसमें हम बिफोर भी लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों चलता है। गुड। अब देखो उसके सामने, उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, कह सकता यार, ठीक से पढ़ लिया करो। जो मैं पढ़ूं उसी पर डिनोट मत करो, नोट मत कर लो। अगर देखो मेरी पढ़ाए हुए में तुमको कहीं भी गलती लगे ना तो तुम कमेंट में करो, क्योंकि हम एडिटिंग में काटते भी नहीं हैं, एडिटिंग में अपना मिस्टेक नहीं काटते हैं, क्योंकि आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को सीखने के लिए दे रहे हैं। तो देखो जहीं हम गलती करते हैं ना, तो जब आपने कमेंट किया इसके मतलब आपने हमारे वीडियो को लाइन बाय लाइन बिना स्किप किए टाइम टू टाइम देख रहा है, इसलिए कभी कभी गलती करना पड़ता है जानबूझकर। तो उनके सामने मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आई कांट से, आई कांट से एनीथिंग बिफोर हिम, आई कांट से एनीथिंग बिफोर हिम। ओके। कतार में मैं उषा के सामने खड़ा था, कतार मतलब लाइन में मैं उषा के सामने खड़ा था, उषा कोई लड़की है। था आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट ऑफ बिफोर दोनों है। तो आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ उषा इन द क्वाइज, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर हम बिफोर भी लगा सकते हैं, बिफोर उषा इन द क्विक, ठीक। यहाँ पर अपने से मतलब है कि हम इन फ्रंट लगाएं या बिफोर लगाएं, आगे समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 11 नंबर, हमने पहले विदिन का इस्तेमाल सीखा है, ठीक है। हमने पहले तो विदिन का इस्तेमाल सीखा है, लेकिन बिफोर, बिफोर और विदिन, पहले और अंदर, पहले हम लोग बिफोर का इस्तेमाल कैसे सीखा था, बिफोर का इस्तेमाल अभी सीखे ही कहा है, लेकिन विदिन का तो सीखे हो ना। तो ऊपर वाले में विदिन क्या था, मतलब बाहर की बल अंदर आए तो उसमें विदिन लगाना है, ठीक है। जैसे में ऊपर था कि उसने मेरे आंखों में धूल झोंका, नहीं नहीं, विदिन मतलब
1 महीने के अंदर हम प्रिंसिपल जी आ जाएंगे। तो विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, ठीक है, अंदर। तो इसमें भी दे रहा है बिफोर मतलब पहले, ठीक है, ये देखो बिफोर म्हणजे पहले और विद इन मतलब अंदर। तब देखो बिफोर का प्रयोग निश्चित समय, बिफोर का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है, मतलब जिस चीज का टाइम फिक्स है, जैसे में सिंस, सिंस का टाइम फिक्स है, वैसे ही बिफोर का टाइम फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिफोर लगता है, और विद इन का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। अनिश्चित समय मतलब कोई आशा नहीं है कि वो आ जाएंगे इतना दिन में, इसलिए विद इन और बिफोर, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल कंपोजिशन के साथ प्रीपोजिशंस के साथ हम लेते हैं 1986 के पहले ही उनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? तो ही डेड बिफोर 1986। एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, हम लोग एक बार डिबेट ही कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अगर गांधी जी 1857 मतलब 1857 में नहीं होते, अगर नहीं होते तो हम लोग उसी समय लड़ाई जीत गए होते, ठीक है। मतलब 1986 सॉरी 1970 57 1857 में अगर गांधी जी नहीं होते तो हम लोग लड़ाई कब का जीत गए रहते, 1857 में ही जीत गए रहते। फिर हमने उसको बताया, अरे बाबा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है, गांधी जी का जन्म ही 1869 में हुआ है, तो तुमने ये कैसे बता दिया है कि गांधी जी 1857 में नहीं रहते तो युद्ध जीत जाते हम हिंदुस्तान का। मतलब गांधी जी पैदा हुए नहीं, और उन्होंने बोला क्या कि वो नहीं होते तो हम लड़ाई जीत गए रहते। मैंने तो खूब हंसा था उस समय, बहुत हंसा हमने, वाह क्या बात है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा गए हैं कि अपने इतिहास की भी जानकारी रखा करो। ये तो था जोक। अब उसके बाद देखो, लक्ष्य मेरी पहुंच के अंदर था, मतलब कोई भी मेरा लक्ष्य है वो मेरे पहुंच के अंदर था। द डेस्टिनेशन वाज विद इन माई रिच्ड, मतलब लक्ष्य मेरी पहुंच के अंदर था तो विद इन लगा ना यहाँ पे। माई डेस्टिनेशन वाज विद इन माई रिच, मेरे पहुंच के अंदर था, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वन वर्ड एंड डिफिनिट प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। वन वर्ड डिफिनिट प्रीपोजिशंस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमने वन वर्ड इनडिफिनिट प्रीपोजिशंस के बारे में भी जानेंगे। देखो डिफिनिट प्रीपोजिशन है तो इनडिफिनिट प्रीपोजिशन भी होंगे, कोई मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक अंत नहीं होता है। अपना सॉल्यूशन खुद बनाओ, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, अपने आप को खुद जीने के लिए बनाओ, खुद सक्षम बनाओ। खाना है तो कब तक माँ के हाथ से खाना खाओगे? अपने हाथ से खाना खाओ। पैसे कमाने हैं तो कब तक परिवार से मांग कर कमाओगे, खाओगे, पियोगे? पैसे खुद से कमाओ। 18 के हो गए तो समझ लो तुम्हें पैसा कमाने आना चाहिए, ठीक है, पैसा कमाने आना चाहिए। इसके लिए तुम जो पल्ले मन करे वो कर सकते हो। देखो आज के डेट में है क्या कि बच्चों को कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, तो करे कैसे? बच्चा पैदा लिया तो उसको खेलने नहीं देंगे, चोट लग जाएगा, उसको गिरने नहीं देंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। अरे बाबा जब तक टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, छिलेगा नहीं, फोड़ेगा नहीं, तब तक खेलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जिएगा कैसे?
जीना सीखेगा कैसे? ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो मेन फोकस क्या करो, पहले अपने सोसाइटी को बदलो, पहले अपने पेरेंट्स को बदलो, घर को बदलो, फिर एरिया बदलो, फिर मोहल्ला बदलो, स्कूल बदलो, स्कूल के बच्चों को बदलो, पीरियड को बदलो, क्लास को बदलो और टीचर को बदलो। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होते 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 तुम तीन को बदलते हो तो वो तीन तीन को बदलते हैं। तो इस तरह रेशियो हमारा बढ़ता है, 9 हो जाएगा। अगर वो 9 3 को बदलते हैं तो 27 हो जाएगा, 27। इसलिए फोकस करो कि एक दूसरे को बदलो, धीरे 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 धीरे। हमने तो चेंज शुरू कर दिया है कि हम एक को बदलेंगे, वो दूसरे को बदलेगा, वो उसको बदलेगा तो वो उसको बदलेगा। हमने 4 को बदला तो वो 4 4 को बदलेंगे, अब वो 4 4 को और बदलेंगे। तो इस तरह हमारा बॉन्डिंग बढ़ता है। ये सब अपने लाइफ का एक्सपीरियंस तुम सबको बता रहा हूँ। आप सबको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब इसके कारण लड़ना सीखो, जूझना सीखो। क्योंकि इंसान सिर्फ खाना बनाना, खाना पीना, परिवार में रहने के लिए जन्म लेता ही नहीं है। इंसान हर वह कर्म करने के लिए जन्म लेता है जो नेचर, जो हमारी प्रकृति उसे उस लायक बनाकर ही इंस्टॉल करती है, मतलब इस दुनिया में जन्म देती है। इसलिए हमें नेचर का ही काम करना चाहिए। नेचर का काम करो, नेचर का काम मत करो। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब भाई कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीना है तो नेचर का प्रयोग करो, क्योंकि नेचर खराब सब खराब। चलो आगे हम वन वर्ड डेफिनेट प्रपोजिशंस अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।